सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी आपकी चल रही है आपकी लव लाइफ को लेकर, आपकी रिलेशनशिप को लेकर। अमित मिश्रा हर जगह वो यही कह रहे हैं कि आप उनके साथ रिलेशनशिप में थे। मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। बस हम अपने हिसाब से उनके लिए कर देंगे। अरमान मलिक का मैंने अभी हाल ही में इंटरव्यू लिया, उन्होंने आपके लिए कहा है कि आप दोगली हैं, आप फेक हैं। मानिए, लेकिन आपके अरमान मलिक और उनकी फैमिली के साथ तो काफी अच्छे रिलेशंस रहे, आप उनकी शादी में भी गई थी। उसके बाद आप बिग बॉस में आके बोलते हैं कि मैं इनको ज्यादा जानती नहीं हूँ। आपके रिश्ते सबसे अच्छे किसके साथ बने बिग बॉस में? सबसे अच्छे रिश्ते अगर बिग बॉस के एलिमिनेशन राउंड नहीं होते तो वो आज जीत जाते थे ताली। आज सना बिग बॉस में पहले अगर आप एलिमिनेट नहीं होती तो क्या आप पब्लिक वोटिंग से जीत जाती? बाहर की वोटिंग काउंट करी जाती तो हमें कोई बाहर निकाले ही ना पाता। कि आपके बालों के में जुए को लेकर भी ट्रोल किया गया, इस पर आप क्या रिप्लाई देना चाहते हैं? हर एक इंसान के होते हैं, अगर वो बहुत सफाईदार बनता है तो ठीक है। हमारे हैं अपने अंदर हमें गलत बता रहे थे लोग कि शिवानी ये है, शिवानी इधर की उधर करती है, शिवानी को अकल नहीं है बात करवे की। बाहर देखो ना मेरे बारे में। हर एलिमिनेशन राउंड में शिवानी कुमारी रोती है जानबूझकर। मैंने ही कमेंट्स पढ़े जो कुछ फैंस ने कहा है। तो ये आपका कोई गेम प्लान था रोने वाला? बिग बॉस स्क्रिप्टेड है? नहीं। अरमान बिग मलिक बॉस कह का रहे हम हैं स्क्रिप्ट नहीं बता सकते हैं क्योंकि वहाँ इस पे मैं कुछ नहीं बोलूंगी। ये आप अरमान मलिक से दोबारा पूछ लेना। हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग दिल्ली 24 और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का नामदेव। बिग बॉस खत्म हो गया, लेकिन बिग बॉस की चर्चाएं अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रही। और हो भी क्यों ना, इतना कंट्रोवर्शियल बिग बॉस रहा। इस बार के कंटेस्टेंट जो थे वो काफी अमेजिंग थे। अमेजिंग क्या कहूँ, कंट्रोवर्शियल ही थे। कोई अपनी टोन को लेकर ट्रोल हो रहा है तो कोई अपने फेक गेम प्लान को लेकर ट्रोल हो रहा है, कोई अपने झगड़े को लेकर ट्रोल हो रहा है तो कोई अपनी 2 बीवियों को लेकर ट्रोल हो रहा है। इस बार हमारे शो में एक ऐसी गेस्ट हैं जो एक छोटे से गांव से उठकर बिग बॉस के घर तक पहुंची, काफी स्ट्रगल किया और बिग बॉस के पहले भी उन्हें लोग काफी पसंद करते थे और बिग बॉस के आने के बाद तो लोगों ने उन्हें काफी ज्यादा पसंद किया। तो आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ शिवानी कुमारी की, जो कि एक छोटे से गांव से ताल्लुकात रखती हैं। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है शिवानी कुमारी आपका। कैसे हैं आप शिवानी? मैं अच्छी हूँ, सबको मेरा नमस्ते। नमस्ते। बिग बॉस का सफर कैसा रहा शिवानी? बिग बॉस का सफर अच्छा रहा, बहुत सारी चीजें सीखी, बहुत सारी चीजें सिखाया गया। जो लोग कह रहे थे अरे गांव में ऐसे लोग नहीं होते हैं, तो उन्हें बताया गया कि गांव में जैसे हम हैं, इससे भी उनकी आर्थिक स्थिति खराब होता है, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते हैं, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि गांव के लोग ऐसे नहीं होते हैं। बिल्कुल, आपकी जो टोन मुझे सुनाई दे रही है तो वो टोन को लेकर आप काफी ट्रोल हुए। लोग कहते हैं कि शिवानी अपनी फेक आवाज और फेक टोन से बात करती हैं और ये जो है उनका ये दिखावा है, वो नॉर्मल टोन में बात कर सकती हैं। तो ये इसका क्या जवाब देना चाहेंगी आप? अगर जिसको भी ये लगता है कि हम फेक करते हैं तो हमने यही कहा था कि बाहर निकल के देखना, हमारा चैनल सर्च करना, उस पे हम ऐसे ब्लॉग बनाते हैं, कभी फेक चीजें नहीं दिखाई हमने। तो भाई हम अंदर थे के। अच्छा, बिग बॉस का सफर जो आपने बताया वो आपको लगा नहीं कि बायस थे बिग बॉस आपके साथ? अब ये तो मैं नहीं बता सकती हूँ क्या थे, लेकिन धन्यवाद जरूर करूंगी बिग बॉस का, जो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाया, मौका दिया, अच्छा लगा। शिवानी, सारी कंटेस्टेंट में आप एक ऐसी कंटेस्टेंट है जिनके फॉलोअर्स एकदम ड्रास्टिकली बहुत ज्यादा बढ़े। एंड आई गेस आपके 4 थे मिलियन जब आप बिग बॉस से पहले थी, उसके बाद बिग बॉस के बाद आई तो आपको जनता ने और ज्यादा प्यार दिया और आप सबसे ज्यादा फॉलोअर वाली कंटेस्टेंट है बिग बॉस OTT 3 की, राइट? हाँ। क्या कहना चाहेंगे अपने इतने प्यार से इतने सारे फैन फॉलोइंग को? उनके लिए जितना भी बोले उतना कम है। मेरे लिए सबसे आगे मेरी ऑडियंस रहेगी। कहीं भी पहुंच जाए, कितने भी आगे चले जाएं, सबसे पहले मेरी ऑडियंस रहेगी। अगर वो ना होती तो लोग तो मेरी छवि खराब करने में भी लगे थे। उन्होंने इतने कमेंट करे जब वो वीडियो बनाना बंद करे हैं। हमारे ना रहने पे कितने लोग वीडियो मेरे खिलाफ बना रहे थे। अगर ऑडियंस मेरे साथ ना होती तो वो तो
और भी मेरा नाम खराब कर देते। तो सबसे पहले ऑडियंस को धन्यवाद। अरे यार, हमारे जो चैनल दिल्ली 24 पे जहाँ पे आप इंटरव्यू दे रही हैं, हम जितने भी आपके लाइव चलाते थे, सच में आपकी फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है। सबसे ज्यादा वोट फॉर शिवानी आता था कि वोट फॉर शिवानी, और एक बार तो ऐसा लाइव था जिसमें पूरा क्रॉस Thank you. 2000 कमेंट। अरमान मलिक का मैंने अभी हाल ही में इंटरव्यू लिया, उन्होंने आपके लिए कहा है कि आप दोगली हैं, आप फेक हैं। कृतिका के भी जो कमेंट्स थे आपके लिए बिग बॉस में, उन्होंने भी ये कहा था कि आप दोगली हैं, आप बातें इधर की उधर करती हैं। तो उनको आप क्या रिप्लाई देना चाहते हैं? ऑडियंस उनको जवाब देती है, उनको ऑडियंस से फर्क नहीं पड़ता है। उनको चाहे ऑडियंस गाली दे या कुछ भी बके, मुझे ऑडियंस से बहुत फर्क पड़ता है। मेरे लिए ऑडियंस क्या लिखती है, मेरे लिए ऑडियंस मायने रखती है। उनको वो अपने आप में सही लगते हैं कि मैं बहुत सही चलता हूँ, मैं बहुत अच्छा करता हूँ। ऑडियंस की सुनो ना, ऑडियंस क्या चाहती है। तो बस मेरा जवाब यही है कि ऑडियंस के कमेंट पढ़ लो, ऑडियंस के कमेंट पढ़ लो। अगर ज्यादा दिक्कत है उन्हें, अपने आप को ज्यादा अच्छा साबित कर वो चाहते तो ऑडियंस के कमेंट पढ़े। शिवानी, लेकिन आपके अरमान मलिक और उनकी फैमिली के साथ तो काफी अच्छे रिलेशंस रहे, आप उनकी शादी में भी गई थी। उसके बाद आप बिग बॉस में आके बोलते हैं कि मैं इसको ज्यादा जानती नहीं हूँ, ऐसा किन्ने कही? इस बात को मैंने कभी कहा नहीं, लेकिन बाहर आके देखा हमने। लेकिन ये बात कैसे कहाँ से वायरल हुई यूँ हमें बिल्कुल भी नहीं पता। लेकिन ऐसे हमने बिल्कुल भी नहीं बोलो कि हम ना जानते नहीं, हमने बल्कि ये बोलो तो कि इन्हें हम जानत है। बिग बॉस के जितने लोग 16 लोग में से हम अरमान भैया को जानते और किसी को नहीं जानते हम। तो हम बस यही कहा कि शादी में भी तो गई थी ना शिवानी? हाँ, शादी में गए थे, उन्हें बस यही किसी से जानते कि शादी में मिले हैं भैया हमें। तो एक होता ना कि इनसे मिल लो है तो ये हमें समझे हैं। तो यही लेके चीज के हम बहुत एक्साइटेड थे कि चलो हम अकेले नहीं है, अरमान भैया है। तो जब आप उनकी शादी में गई, इसका मतलब ये है कि आपके काफी अच्छे संबंध रहे होंगे। तो वो तो आपके रिलेशन इतने अच्छे रहे, उसके बाद जाके भी वो इंटरव्यू में कह रहे हैं कि वो दोगली हैं और उनकी बातों पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकते, वो इधर की उधर बातें करती हैं। तो इसका क्या जवाब देना चाहती हैं आप? बाहर आके पता चलता है कौन इधर की उधर करता है, क्या करता है। वो तो उनको खुद पता होगा, अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश ना करें। अच्छा, तो मतलब अगर आपको अभी मौका मिले उनसे मिलने का तो आप बात करना चाहेंगी? ऐसा तो नहीं है कि आप कोई मन में आपकी नफरत होगी कि आप बात नहीं करना पसंद करेंगे अरमान मलिक से? अब ये तो बात की बात है, क्या होगा क्या नहीं। लेकिन ठीक है, उनका जो रिएक्शन रखे अब सामने आमने होगा, वो तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन अब आप मेरे बारे में पूछे, आपकी तरफ से कोई नफरत नहीं है, राइट? अब इंसान एक दुश्मन भी आके खड़ा हो जाता है, बोलता है तो बोलना पड़ता है जी। अच्छा, आपके रिश्ते सबसे अच्छे किसके साथ बने बिग बॉस में? सबसे अच्छे रिश्ते सना मकबूल, कटारिया भाई और विशाल भाई। नहीं, आपको ये लगता है कि बिग बॉस का ये अनफेयर डिसीजन था? अगर बिग बॉस के एलिमिनेशन राउंड नहीं होते तो वो आज जीत जाते कटारिया, आज सना मकबूल बिग बॉस की जगह पे कटारिया होती। बिग बॉस ने पहले बोल दिया था कि अब कुछ अलग होगा, तो उन्होंने कुछ अलग किया। इस पे मेरा कोई वो नहीं है सब जवाब। शिवानी, आप अपने लिए क्या कहेंगी? अगर आप एलिमिनेट नहीं होती तो क्या आप पब्लिक वोटिंग से जीत जाती, जिस तरीके से आपकी फैन फॉलोइंग है? हाँ, जीत जाते। और लगा तो मैं यही कहती है, जब बाहर निकल कर हम देख रहे हैं इतना ऑडियंस प्यार कर रही है, तो ऐसे ही लग रहा है कि अगर बाहर की वोटिंग काउंट करी जाती तो हमें कोई बाहर निकाले ही ना पातो। मतलब आप समझती हैं कि आज सना मकबूल की जगह पे शिवानी कुमारी होती जीत की हकदार? नहीं, ये मैंने नहीं कहा कि शिवानी कुमारी जीत की हकदार होती। अगर बॉटम 2 में मैं खड़ी होती तो मैं 100% लिख के देती हूँ कि मैं जीत जाती। अच्छा, सना मकबूल आपको कैसी लगी कि अगर वो विनर है तो वो डिजर्विंग विनर है, या फिर इनकी जगह पे कटारिया या फिर कोई और कंटेस्टेंट, रणवीर शोरी, ये कोई होना चाहिए? नहीं, वो डिजर्व करती हैं, वो विनर बनी तो डिजर्व करती है। यानी आप खुश हैं उनको? हाँ, खुश है। यही कहते थे कि अगर एक लड़की जीत रही है तो अच्छी बात है, तो लड़की जीत गई, हम खुश हैं। और हमारा सीधा बिग बॉस के घर आपको पूरा डिफरेंस महसूस हुआ होगा। आपने वहाँ पे देखा कि आपके बालों के में जुए को लेकर भी ट्रोल किया गया, इस पर आप क्या रिप्लाई देना चाहते हैं? इसका तो कोई मुद्दा ही नहीं बनता है। अगर इंसान खेत में जाता है, किसानी करता है, खेत में इतनी मिट्टी होती है, अगर सर में मिट्टी जाएगी तो ऑटोमेटिक जुआ हो जाएंगे। हर एक इंसान के होते हैं। अगर वो बहुत सफाईदार बनता है तो
ठीक है, हमारे हैं, आपको एक्सेप्ट आपको बिग करते हैं हम। बॉस में अनहाइजीनिक कंडीशन में रहने को लेकर भी ट्रोल किया जाता था कि काफी आप गंदगी में ज्यादा रहती हैं, साफ सफाई नहीं रखती हैं। ऐसा था क्या वहां पे, या फिर बिग बॉस कुछ और ही दिखा रहे थे? हमें यही कह रहे थे, अंदर हमें गलत बता रहे थे लोग कि शिवानी ये है, शिवानी इधर की उधर करती है, शिवानी को अकल नहीं है बात करवे की। बाहर देखो ना मेरे बारे में, जनता क्या कह रही है, जनता के सवाल सुनो ना, शिवानी के बारे में क्या कह रही है। तुम अपना सवाल ना रखो। हम यही बोल रहे थे कि अपने मन में जो तुम्हारे मन में मेरे लिए जो चीज है वो हमें मैटर नहीं करती कि तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे। अच्छा शिवानी, हर एलिमिनेशन राउंड में शिवानी कुमारी रोती है जानबूझकर। ये मैंने ही कमेंट्स पढ़े हैं, जो कुछ फैंस ने कहा है। तो ये आपका कोई गेम प्लान था रोने वाला? मेरा ऐसा कोई गेम प्लान नहीं था कि हम फालतू में, किसी के फालतू में तो आंसू कभी नहीं निकलेंगे, चाहे कितने भी अभी हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि लो मेरे आंसू निकलना है, निकलेंगे नहीं, वो तो अंदर से ही आंसू निकलते हैं। यानी आप जो खेल रही थी बिल्कुल आप रियल खेल रही थी, और बिग हाँ, बॉस रियल थे। स्क्रिप्टेड नहीं है। बिग बॉस नहीं, स्क्रिप्टेड है? बिल्कुल नहीं, नहीं। अरमान बिग मलिक कह बॉस रहे का थे तो कि सना, स्क्रिप्ट नहीं बता सकते हैं क्योंकि वहां जो भी चीजें हो रही थी वो रियल हो रही थी। अच्छा शिवानी, अरमान कह रहे थे कि सना मकबूल जिस जो ड्रेस पहनी थी जब वो विनर बनी, तो उसका उन्होंने पहले से ही अपना पोस्ट वगैरह डाल ली थी, पहले से ही वो प्रमोशन करके आई थी अपना। तो ये पूरा उनका बिग बॉस, मतलब यानी कि वो इनडायरेक्टली ये कहना चाहते थे कि वो स्क्रिप्टेड है। तो क्या आपको लगा कहीं ना कहीं कि बिग बॉस बायस जो है, उन्होंने स्क्रिप्ट के अनुसार जो है सना मकबूल को, मतलब विनर फिक्स थी, यानी सना मकबूल फिक्स थी और वो स्टार्टिंग से कह रही थी मैं ही विनर बनूंगी ऐसा, और वही विनर बनी। तो ये आपको कहीं लगा कि बिग बॉस कहीं ना कहीं स्क्रिप्टेड रहा, या फिर कुछ गलत, या फिर कुछ फेक लगा आपको वहां पे? इस पे मैं कुछ नहीं बोलूंगी, ये आप अरमान मलिक से दोबारा पूछ लेना। अच्छा, यानी आपको लगा जो डिजर्विंग है उनको वो विनर बनी, राइट? हाँ। अच्छा, सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी आपकी चल रही है आपकी लव लाइफ को लेकर, आपकी रिलेशनशिप को लेकर। अमित मिश्रा हर जगह वो यही कह रहे हैं कि आप उनके साथ रिलेशनशिप में थी, और जब शिवानी बिग बॉस में पहुंची तो वो उनको भूल गई। उन्होंने कहा कि कौन क्या, मैं तो सिंगल हूँ, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो इसमें कितनी जब एक सच्चाई? मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है, बस एक इंसान काम करता है उसके साथ। मैं तो जब नाबालिग थी तब उनके साथ काम करे थे। मेरे सब्सक्राइबर वही 2 मिलियन तो नहीं, कम थे मेरे। तो उन्होंने ये बोला था कि मेरे साथ कवर सॉन्ग कर लो, तब मेरे पास कोई काम भी नहीं था, ठीक है कर लिया। अब वो इस चीज को लेकर क्या मुद्दा बना रहे हैं, इसमें तो कोई मैटर ही नहीं करता। शिवानी, उन्होंने कहा कि मैं अमित मिश्रा, मैं आपको बता रहा हूँ जब कि एक इंसान आगे बढ़ता है, एक लड़की आगे बढ़ती है, तो उसमें कीचड़ उछालने वाले हजार पैदा हो जाते हैं। अच्छा, उन्होंने कहा कि कोलैबोरेशन होता था, फिर धीरे धीरे प्यार बढ़ा, अटैचमेंट हुई, और फिर हम लोग रिलेशनशिप में आ गए। और आज वो बिग बॉस में क्यों झूठ बोल रही है मुझे नहीं पता, ऐसा कह रहे हैं। ऐसी वायरल भी हो रही है ये आपके जो उनका जो इंटरव्यू है वो भी काफी वायरल हो रहा है, जो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। तो हमें लोग तो ये हंसी डाउट कर रहे आती है हैं। कि वो ऐसे अपने सवाल रख रहे हैं कि जनता मानने के लिए तैयार ही नहीं है। कुछ चीज होती है कि रियल बताओ, कुछ भी है, हमने काम किया था, हम इस चीज को झुटला नहीं रहे हैं कि हमने एल्बम बनाए थे, इसमें रिलेशनशिप बन जाते हैं। तो अभी आपकी अमित मिश्रा से कोई बातचीत नहीं है, फिर लड़ाई क्यों हुई? मेरी लड़ाई भी बस काम किया था, काम से अब मैंने तो 1000 लोगों के साथ काम किया, अब किससे हम बात करेंगे। यानी वो झूठ बोल रहे हैं? हाँ। अच्छा, जब एक इंसान आगे बढ़ती है तो उसके कहते रहे 1000 कीचड़ उछालने वाले आ जाते हैं कि इससे मेरा ये रिश्ता था, इससे मेरा ये रिश्ते था। 1000 रिश्तेदार बन जाएंगे तुम्हारे कि ये मेरे रिश्तेदार में आए। जब इंसान के पास कुछ नहीं होता तब तो कोई नहीं आता है। अगर इतना ही वो बन रहे थे, मेरे मामा खत्म हो गए थे, मेरी मम्मी बीमार थे, तब कहाँ थे, तब भी तो दिखना चाहिए था, अगर यही तुम सवाल उठा रहे हो। बिल्कुल, आपको इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए लेकिन रिप्लाई का, अगर ये वायरल हुआ है तो। मैंने वायरल वीडियो में ही देखा है। हम अपने हिसाब से उनके लिए कर देंगे। मतलब आप ठिकाना लगा देंगी। जब एक लड़की के ऊपर कीचड़ उछाला जाता है तो ऐसे तो बर्दाश्त नहीं करेगी। बिल्कुल शिवानी, लेकिन आपने भी कहीं ना कहीं देखा होगा वो स्टेटमेंट जो उन्होंने कहा। हाँ, हमने देखा। जी,
अच्छा, शिवानी कुमारी राजपाल के साथ, राजपाल यादव जो है बॉलीवुड के सबसे बेस्ट एक्टर है, उनकी बेटी के भी फेवरेट है। सुना है आपकी मूवी आने वाली है घोड़ी पर चढ़कर आना, तो बिग बॉस के बाद सीधा ये ऑफर मिला या फिर ये जर्नी बताइए कैसा कुछ रहा, बिग बॉस से निकले और फिर ये मूवी का ऑफर मिला? बिग बॉस के पहले हमें ये ऑफर मिलो तो बिग बॉस में गए, तब मेरे मतलब बिग बॉस के अंदर, घर के अंदर जाके तब हमने साइन करे थे। अब सबको पता चलो है कि शिवानी को मूवी मिली, शिवानी को मूवी मिली। मूवी हमें पहले ही मिली थी। तो मूवी का नाम यही है घोड़ी पर चढ़कर आना, हाँ हाँ, यही है। और आप लीड रोल प्ले कर रही हो उसमें। हाँ हाँ, कंग्रेचुलेशन शिवानी। थैंक यू। आखिरी सवाल मेरा ये कि बिग बॉस 18 शुरू होने वाला है, अगर आपको फिर से बिग बॉस ऑफर करे, फिर से ऑफर किया जाए आपको बिग बॉस में आने के लिए, तो आप एक्सेप्ट करेंगी ऑफर? ऑफर तो आए तब तो पता चले, अभी हम ऐसे क्या कहते हैं। नहीं, लेकिन आप जाना पसंद करेंगी कि नहीं? आएगा तब की तब देखी जाएगी, क्या मूड में क्या काम रहेगा। अगर देखो, बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की थोड़ी कमी थी, अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे सारे सवालों के जवाब दिए, और हमारे फैंस भी जिन सवालों का जवाब चाहते थे वो आपने उनका क्लियर किया। बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी, बाय बाय। थैंक यू।